वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन 5 है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड थ्री प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास यहाँ पे दो सेट्स गिवन है, हमने उसके जो है इक्विवेलेंट सेट लिखने, इम्प्रॉपर सबसेट लिखने और जो है थ्री जो है वो प्रॉपर सबसेट लिखने। तो आपके पास इसका जो पहला सेट है वो आपके पास है P इक्वल AEIOU। तो ये आपके पास जो सेट है ये किसका सेट है? सेट ऑफ वॉवेल्स का सेट है, सही। तो इसका जो है हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट। सही। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सेट लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट सेट आपके पास इसका क्या होगा? सेट ऑफ वॉवेल्स बोलते हैं आप। तो ये जो है आपके पास दोनों जो है सेम हो जाएंगे, सही। तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट सेट आपके पास क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट आपके पास जो है वो सेट होते हैं कि जिसके अंदर आपके पास दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सही है। तो वो आपके पास इक्विवेलेंट होता है। तो आप इसको सेट ऑफ वॉवेल्स बोलते हैं, या आप इसको जो है ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी आप जो है अल्फाबेट ले लें, फॉर एग्जाम्पल A B C D और E। अब देखिए इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स है P में, और ये जो आपने सेट लिया है इसमें भी आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये दोनों आपके पास क्या हुए? बोथ साइड इक्वल हो गए, सही। फिर अब हम इसका जो है सेकंड जो है हम क्या लिखते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, सही है। इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास क्या डेफिनेशन थी कि अगर आपके पास सेट ए जो है वो आपके पास जो है सबसेट है सेट बी का, और सेट ए सबसेट सेट बी का कैसे होता है? जब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आपके पास सेट बी में हो तो हम बोलते हैं कि सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का। और अगर आपके पास जो है ए जो है वो नॉट इक्वल हो बी के, तो जब हम बोलते हैं कि ए आपके पास इम्प्रॉपर है बी सबसेट के, सही है। तो आपके पास जो इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा उसके अंदर आपके पास ये तमाम जो वैल्यू है वो एडिटिव आ जाएंगी, सही है। तो ये आपके पास इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया, AEIOU। और आपके पास इसमें थर्ड क्या फाइंड करना था? थर्ड आपने फाइंड करना था प्रॉपर सबसेट्स, सही है। तो प्रॉपर सबसेट्स में आप क्या करेंगे? आप जो है सिंपल जो है इनके जो है ये जो AEIOU इसमें से आप टू टू के पेयर्स जो है वो लिख लेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, सिंपल। तो पहला सेट आपके पास क्या होगा? AE का बना लें, सही है। सेकंड आप बना लें इसके अंदर EI का बना लें, सही है। और थर्ड आप बना लें OU का बना लें, सही है। या आप टू टर्म्स कोई सी भी ले सकते हैं इसके अंदर, सही है। तो आप जो इसको IO का भी बना सकते हैं, तो आप यहाँ लिखते हैं IO। तो ये आपके पास तीन जो इसके प्रॉपर सबसेट्स आ गए, सही। अब हम जो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं Q। तो वहां पे आपके पास जो है Z यानी इंटीजर गिवन है -2 से लेके 2 तक, सही है। तो ये कौन सा सेट है आपके पास? ये इक्वल है आपके पास -2 -1 0 1 और 2। तो ये आपके पास ये सेट गिवन है, सही। तो इसका जो आपके पास इक्विवेलेंट सेट है ये इक्विवेलेंट सेट आ गया, ये जो मैंने अभी लिखा है, सही। तो अब मैं इसका जो है ये आपके पास पहला पार्ट हो गया, इसका अब मैं सेकंड पार्ट लिखता हूँ, सेकंड यानी इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी आपके पास इसका यही होगा, सही है। इम्प्रॉपर सबसेट में आपके पास कंडीशन होती है कि ए जो है सबसेट है बी का, और ए आपके पास जो है वो इक्वल आता है बी के, यानी कि ये क्यू है ये आपके पास इक्वल होगा इसी सेट के। तो ये आपके पास यहाँ पूरा सेट एडिटिव आ जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, सही है। अब हम इसके तीन जो है प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, सही है। तो आप यहाँ लिखें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? अब दो दो के इसमें से वैल्यू ले सकते हैं सेट में से, सही है। तो आप -2 -1 भी ले सकते हैं, सही है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी इसमें से टू टू के पेयर जो है वो बना सकते हैं, सही। तो हम इसके अंदर -1 और 0 लेते हैं पहला सेट, सही है। सेकंड जो है हम इसके अंदर जो है +1 और +2 ले लेते हैं, सही है। थर्ड आप जो है इसके अंदर जो है 0 और +2 ले लें, सही। तो ये आपके पास जो है इसके तीन जो है प्रॉपर सबसेट आ गए, सही। अब आप इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंगलटन सेट आपके पास वो सेट होता है जिसके अंदर आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ
एक वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2, तो ये आपके पास जो है ये सिंगलटन सेट है, सही। तो हमने जो है दो ऐसी एग्जाम्पल लिखनी है और इसको हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सही है। जो हमने आपको बता चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, सही। तो आपके पास यहाँ पे एक सेट आएगा इसका, कि आपके पास जो है इसको आप लिख सकें ए इक्वल एक्स अपॉन एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से, सही है। ये नेचुरल नंबर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16, सही है। तो ये आपके पास एक सिंगलटन सेट आ गई। अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल 16 को सोल्व करें तो इस पे रूट अप्लाई करें, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और एक्स इक्वल आ गया आपके पास 4, यानी कि आपके पास इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है 4। तो ये आपके पास जो है क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में जो एक सेट आ गया। इसी तरह हम एक और सेट लिखते हैं इसका बी, तो एग्जाम्पल बोलिए तो हम दूसरा सेट लिखते हैं, आप सही। दूसरा सेट आपके पास जो है हम ले लेते हैं इसके अंदर एक्स अपॉन एक्स बिलोंग्स टू, इंटीजर ले लेते हैं हम कोई, सही है। और इंटीजर आपके पास क्या है, -1 से लेके +1, यानी -1 से लेके -1 और +1 के दरमियान जो आपके पास इंटीजर है हमने उसका सेट लिया है। और -1 और +1 के दरमियान आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, 0 होती है। तो यानी कि ये सिंगल वैल्यू का सेट है 0 का, सही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सही है। तो अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आपके पास जो है 7 में कह रहे हैं राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने पावर सेट लिखना है किसके, ये जो आपके पास दो सेट गिवन है, ये 1 और 2। तो पावर सेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपके पास जो है जो भी सेट है उसकी अगर आप जो है 2 की पावर n कर दें, सही है। यानी इसमें आपके पास 3 वैल्यूज है, तो यानी ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, सही। और 2 का क्यूब आपके पास होता है 8, तो यानी कि जो इसके आपके पास पावर सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 पावर सेट आएंगे आपके पास, सही है। तो हम इसका सॉल्व करते हैं, सही। तो पावर सेट को हम लिखते हैं पी ऑफ ए, सही है, पहला सवाल। तो पहला जो इसका सेट होता है वो आपके पास क्या होता है, नल सेट होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है, सही है। उसको हम जो शो करते हैं 5 से, सही। सेकंड आपका इसका सिंगल डिजिट सेट होगा 5, थर्ड 10 होगा इसका, सही है। जो फोर्थ होगा आपके पास वो होगा 15। फिर आप 2 2 के पेयर्स बनाए, पहला आपके पास हो गया 5 10, सही है। फिर आपके पास हो जाएगा 5 15, सही। फिर आपके पास हो जाएगा 10 15 का, और लास्ट आपके पास जो है ऐसा सेट होगा जिसमें आपके पास तीनों वैल्यूज आएंगी, यानी 5 10 और 15। तो ये आपके पास जो इसके 8 सेट्स आ गए, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, देखें उसमें आपके पास वैल्यू जो है ये सेकंड पार्ट में कौन सी वैल्यूज हैं आपके पास, -1 और 4 के दरमियान आपको इंटीजर्स का सेट है ये, सही। जो बी आपके पास सेट है, -1 और 4 के दरमियान कौन सी वैल्यू होती है आपके पास, 0 1 2 और 3। ये जो आपके पास सेट है बी, इसका हमने जो है पावर सेट निकालना है। तो आप लिखेंगे पी ऑफ बी इक्वल, तो पहले हम देख लें इसमें कितने सेट बनेंगे। तो आप 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, सही। 2 की पावर 4 यानी कि आपके पास इक्वल है 16। तो 16 आपके पास इसके सेट आएंगे। पहला हो गया नल सेट, सेकंड में आपके पास हो गया 0, फिर थर्ड में आपके पास 1, फोर में आपके पास 2, सही। और फिर आपके पास 3, सही है। फिर आपके पास इस 2 2 के पेयर बनेंगे, पहला आपके पास 0 1, फिर आपके पास हो गया 0 2, और फिर आपके पास हो जाएगा 0 3, सही है। अब आप 1 के साथ बना लें, तो फिर आपके पास हो गया 1 2, और फिर आपके पास हो गया 1 3, सही है। और फिर आपके पास लास्ट इसका जो हो गया वो आपके पास 2 का पेयर का, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 3, सही है। तो आपके पास जो सेट बनेंगे वो कितने के, 3 3 के बनेंगे। पहला सेट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 0 1 और 2, सही है। फिर आपके पास होगा 0 1 और 3, सही है। फिर आपके पास जो सेट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, 0 2 3 का भी बना सकते हैं आप, सही है। 0 2 और 3, सही। फिर आपके पास एक और सेट बनेगा इसका 1 2 3 का, सही। तो आप उसमें लिखेंगे 1 2 3,
और फिर लास्ट जो सेट बनेगा तो उस तमाम जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे, यानी 0, 1, 2 और 3। तो ये आपके पास इसके 16 सेट्स आ गए और ये इसका आंसर हो गया। सही। इस एक्सरसाइज का जो है हम जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली डिफरेंट पार्ट्स है इसके अंदर आपके पास। तो इसके अंदर आपको कहना है कि फाइंड अ सेट विच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट, 1 प्रॉपर सबसेट और नो प्रॉपर सबसेट। तो आपके पास जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं हम, कि हमने जो है एक ऐसा सेट फाइंड आउट करना है जिसके आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो ऐसा आपके पास कोई भी सेट नहीं होता जिसके आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट है। हर सेट का आपके पास सिर्फ ओनली 1 जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है। सही। तो आप यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। सही है। प्रॉपर सबसेट आपके पास कब होता है, जब ए जो है आपके पास सबसेट हो बी का और आपके पास जो है ए जो है वो आपके पास नॉट इक्वल हो बी के। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4। सही है। और बी आपके पास है 1 2 3 4 5। तो अब जो है ए जो है आपके पास जो सबसेट है वो है बी का। जैसे क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बी में, तो आप बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सही है। और अब आपके पास जो है ए जो है वो नॉट इक्वल है बी का, तो आप प्रॉपर को कैसे शो करते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये जो साइन ही आप शो करते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सही है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके आपके पास जो है 2 प्रॉपर सबसेट है। सही। फिर आपके पास सेकंड है 1 प्रॉपर सबसेट, कि आपने ऐसा सेट बनाना है जिसका आपके पास जो है एक जो है वो प्रॉपर सबसेट है। तो इसके जो आपके पास आंसर है वो है सिंगलटन सेट। कि आपके पास सिंगलटन सेट, हर सिंगलटन सेट आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास जो है सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे ये आपके पास 2 है, एक एलिमेंट है, ये आपके पास 3 है, एक एलिमेंट है, तो ये आपके पास सिंगलटन सेट है। और इसका जो है आपके पास जो है एक जो है वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट लाजमी होगा। सही है। सही है। तो आपके पास जो है सिंगलटन सेट ऐसा सेट है जिसका आपके पास जो है एक जो है प्रॉपर सबसेट होगा। सही है। फिर आपके पास थर्ड है नो प्रॉपर सबसेट। आपने ऐसा जो है वो बताना है कि ऐसा सेट बताना है जिसका आपके पास जो है कोई भी जो है प्रॉपर सबसेट नहीं आए। सही। तो वो आपके पास जो है वो होता है नल सेट। तो ये नल सेट है, यानी एक सेट है आपके पास ये एम्प्टी सेट। तो अब आपके पास जो इसका जो आपके पास जो सबसेट होगा वो क्या होगा, ये खुद ही होगा। लेकिन इसका आपके पास कोई भी जो है प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। सही है। तो ये आपके पास इन तीनों पार्ट्स के आंसर्स हो गए। सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।